शांति परम पिता परमात्मा जो सारे सृष्टि के रचता है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, शक्तियों के सागर, सर्व गुणों के सागर, कल्याणकारी, पतित पावन, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदरिदाता है, सारी सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाने वाले हैं। जिस पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, लेकिन पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता होते हुए भी निरअहंकारी है। पतितों को आकर के पावन बनाने के लिए उनको बहुत प्यार से, नैनों से निहारते हैं, किसी से भी घृणा नहीं करते हैं। अवगुणों को समा करके गुण देते जाते हैं। जो कहा, जहर हंस हंस के पी लेना और अमृत बांटते जाना, इस पीने और पिलाने में तुम्हारी याद आती है। भगवान एक ऐसे हैं जो हम बच्चों के जहर अर्थात अवगुणों को पी जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के अवगुण को पी जाती है, किसी के आगे वर्णन ही नहीं करती, तो ऐसे प्यार के सागर, दया के सागर, रहम दिल बाबा हमारे अवगुण से जो हम भरे हुए हैं, पतित अजामेल जैसे पापी है, अवगुणों को चित्त पर ना धरते हुए प्यार की वर्षा करते हैं। ऐसा मीठा, ऐसा प्यारा पिता किसी को अभी संसार में हो ही नहीं सकता, ना होता है। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। दया के सागर, प्रेम के सागर, जो कहा शास्त्रों में भगवान हलाहल पी देते हैं, तो जो हम सब आत्माओं के विकार हैं, जो आत्माएं टोटली होपलेस हो चुकी हैं, खुद को भी शर्म आती है, तभी कहा, हे प्रभु, जो सागर नीर भरया त्यों प्रभ पाप हमारे, बख्शण हारा तू बख्श दे। जैसे सागर जल से भरा हुआ है, ऐसे हम पापों से भरे हुए भरपूर है। लेकिन पिता परमात्मा दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, बिगड़ी को बनाने वाले पतित पावन हम पर इतना रहम करते हैं, जो हमको प्यार से शिक्षा देते, वरदानों से झोली भरते और हमारी पालना करते हुए कौड़ी से हीरा बना देते। जैसे माँ अपने बच्चे के चुभे हुए कांटों को चुन चुन करके बाहर निकालती है, ऐसे ही प्यार के सागर, दया के सागर बाबा परमात्मा हम बच्चों के दुखों को दूर करते हैं। रोम रोम से हमारे अंदर से जो जहर भरा पड़ा है, विकारों का विष भरा पड़ा है, वो विष निकाल देते हैं और हमको ऐसा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं जो विश्व पूजनीय बन जाते हैं। नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण भी नहीं, दानव को मानव, मानव को देव बनाते हैं। पाताल लोक में गिरी हुई आत्माओं को इतना ऊंचा आप चढ़ा देते हैं। इसलिए कहा, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऐसी महिमा ना किसी की है, ना हो सकती है। पिताओं के परम पिता, गुरुओं के सतगुरु,
ऐसे पतियों का पति मिला है। निर्बल के, जिसको कहा गया निर्बल के राम, तो भगवान इसलिए ना जानते हुए मनुष्य आत्माओं के मुख से निकलता है, हे प्रभु, हे परमात्मा, ओ माय गॉड। तो जरूर पिता परमात्मा ने ऐसा कर्तव्य किया है ना। तो जब ये सृष्टि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो जाती है, कलयुग हो जाता है, कांटों का जंगल हो जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा होता है, कुछ सुनने वाला ही नहीं होता है, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार हो जाता है, सब आत्माएं पति तमो प्रधान होते, जब कुछ सुनने वाला ही नहीं होता, तो ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा, जिसको पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, वो आकर के हमारा सहायक बनता है। सहायक तो क्या, हमें अपने गोद का बच्चा बना करके हमारी सारी की सारी पावन बनने की जिम्मेवारी उठाते हैं। इसीलिए भगवान को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। ऐसा कर्तव्य कोई कर ही नहीं सकता। नरक को स्वर्ग बनाना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना, विषय सागर को क्षीर सागर बनाना, विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना, दुख धाम को सुख धाम बनाना, ये केवल एक शिव बाबा का ही कार्य है, इसको भोलानाथ, भोला भंडारी। तो स्वयं बाप कहते हैं, बच्चे मुझे भी ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए, क्योंकि आत्मा बिना मुख के बोल नहीं सकती। तो परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो जो आत्मा है, परम आत्मा, उनको भी मुख चाहिए। तो पति दुनिया में पतित शरीर में आते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, तुम आत्माएं जब इस सृष्टि पर आती हो, तो तुम्हें तो सत्व प्रधान शरीर मिलता है, और तुम्हें जन्म देने वाले भी माँ बाप भी सत्व प्रधान होते हैं, जिसको क्षीर सागर कहते हैं। तत्व भी सत्व प्रधान है। लेकिन जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं, तो मैं तो इस बदबूदार विषय सागर में मुझे आना पड़ता है, तुम बच्चों को बाहर निकालने के। तो वास्तव में भगवान की ही यही महिमा है, निर्बल को बलवान बनाने वाले, पतितों को पावन बनाने, अछूतों को श्रेष्ठ बनाने वाले। जो हम शूद्र बन गए, उनको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ब्राह्मण बना। हमको दिव्य जन्म दिया, दिव्य बुद्धि दी, और दिव्य बुद्धि का प्रकाश अर्थात रोशनी बढ़ाने के लिए डेली आकर के ज्ञान अमृत से हमें पालना करते हैं। शरीर का भोजन जैसे खाने से शरीर बलवान होता है, आत्मा बलवान होने के लिए पिता परमात्मा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का हमें भोजन रोज खिलाते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जो भगवान ने हमारी पालना ना की। ऐसा प्यारा 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 पिता हमें मिला है, और ऐसे समय पर मिला है जो हम बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गए, गुणहीन हो गए, बुद्धिहीन हो गए, कलाहीन हो गए। और सबसे बड़ी बात, बाबा कितने निरअहंकारी, जैसे बाबा स्वीटनेस का पहाड़ है, स्वीट बाबा, जरा भी अहंकार है, निराकारी, निरअहंकारी, ऐसा प्यार का सागर बाबा। ऐसा प्यार करेगा कौन, बाबा करते जितना। यही समय है पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने का, दुआएं लेने का।
ये समय लौट के नहीं आता। इसलिए कहा कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य जन्म कलयुग के अंत में जो देव आत्माएं थी वो मानव बन जाती हैं, दानव बन जाती हैं। तो मनुष्य जन्म में ही पिता परमात्मा का मिलन होता है, क्योंकि परमात्मा इस सारे सृष्टि कल्प में एक ही बार आते हैं, वो भी कलयुग के अंत और सतयुग की आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। यही सारे कल्प में सुहावना समय है। इसलिए जागो जागो, भगवान को पहचानो, समय को पहचानो। भारत में भगवान आए हैं, अपनी झोली भरो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।